हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तैयारी अच्छी चल रही है। आज हम चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट टर्म में जो आपका पार्ट नंबर 2 है स्वर्ण काके, उसमें से क्या आने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इस पार्ट में एक कहानी है। उस कहानी में से क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसमें से संधि के प्रश्न आ सकते हैं, प्रत्यय के प्रश्न आ सकते हैं, प्रश्न निर्माण वाले प्रश्न आ सकते हैं, भाषिक कार्य वाले आ सकते हैं और प्रसंगानुकूल अर्थ चयन वाले प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। उन सभी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आपको याद करना चाहिए, डेफिनेटली आ सकते हैं, उसके बारे में हम आप यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो उसी के अनुसार आप देखिए, यहाँ पे आपके सामने जो स्क्रीन है उस पर आपको दिखाई दे रहा होगा संधि, प्रत्यय, प्रश्न निर्माण, भाषिक कार्य, प्रसंगानुकूल अर्थ, ये मैंने लिखा हुआ है। इनमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो आपको अब मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्रत्यय पे चलते हैं। तो प्रत्यय में आपके कोर्स में जो प्रत्यय हैं उनमें एक तो तुमुन प्रत्यय है, एक कत्वा है, ल्यप है। ये जो प्रत्यय हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रत्यय हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। इन्हीं में से आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छी तरह कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। रोदितुम, रुद प्लस तुमुन, दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा, विलोक्य, विलोक्य में हमेशा 3 टुकड़े होते हैं, वी प्लस लोक प्लस ल्यप, इसका आपने ध्यान रखना है। निक्षिप्य में भी 3 टुकड़े हैं, नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप। आगत्य में भी 3 टुकड़े होते हैं, आ प्लस गम प्लस ल्यप। सहित्वा, इसमें होता है सी प्लस कत्वा। ये जो मैंने यहाँ पे राइट लगा रखे हैं, इनके अलावा आपके कोर्स में नहीं है, तो उनको आने की संभावनाएं नहीं है। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पर भी प्रत्यय है। यहाँ पे मैंने निक्षिप्य, आगत्य, दृष्टवा और सहित्वा, उनको अलग से जिस प्रकार से पूछे जाएंगे उसके प्रकार से बताए हुए हैं कि अगर आपको अलग अलग नी प्लस क्षिप प्लस ल्यप लिखा हुआ मिले तो आपने उत्तर करना निक्षिप्य। अगर आ प्लस गम प्लस ल्यप लिखा हुआ है तो आगत्य। दृश्य प्लस कत्वा लिखा हुआ है तो दृष्टवा, और सी प्लस कत्वा लिखा है तो सहित्वा। इस प्रकार उत्तर देने हैं और उत्तर चयन करने हैं। यहाँ पे अगले पेज में देखिए, संधि के पद दिए हुए हैं। तो जो संधि आपके कोर्स में है उसी को मैंने यहाँ पे राइट निशान लगाया हुआ है, उन्हीं में से आने की संभावनाएं ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, सूर्य प्लस उदय अगर हुआ तो सूर्योदय, वृक्षस्य प्लस ऊपरी हुआ तो वृक्षस्योपरि, प्र प्लस उक्तम हुआ तो प्रोक्तम, अत्र प्लस उपस्थिता अत्रोपस्थिता, यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। तो आपके कोर्स में जो जो संधि है, दीर्घ, गुण, अयादि, मत्व, उत्व, उसी को मैंने यहाँ पे राइट निशान लगाया। इसके अलावा आने की संभावनाएं नहीं है, यही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, एक प्रश्न आपका आता है, उसमें भाषिक कार्य का प्रश्न होता है। उसमें ये पूछा जाता है विलोम पद बताइए, विलोम पद पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पश्चात है तो उसका पूर्वम होता है, हसितुम है तो उसका होता है रोदितुम, हंसना रोना। अध है उसका होता है ऊपरी, अध माने नीचे, इसका होता है ऊपर। श्वेता है सफ़ेद, इसका विलोम हो गया कृष्ण काला। सूर्यास्त और सूर्योदय, ये आप समझ ही गए होंगे। सुप्त है सोया हुआ, तो इसका विलोम होगा प्रबुद्ध है जागृत। तो कोई वाक्य दिया हुआ होगा, उसमें से ये एक शब्द है, उसका वहाँ पे आपको पर्यायवाची और विलोम ऐसा पूछा जा सकता है। तो विलोम वाले पद इसमें से पूछे जा सकते हैं। ये 6 प्रश्न इसमें से इम्पोर्टेंट बनते हैं। अब अगले पेज में देखिए, यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, काकः गर्वित बालिकाए कीदृशम सोपानम प्रायच्छते। कहानी आपको पता ही होगी, जब कौवा के पास वो घमंडी बालिका जाती है तो उसको कैसी वो सीढ़ी देता है, वो मांगती तो सोने की है लेकिन उसको मिलती है तांबे की। तो उत्तर हो गया इसका ताम्रमयम। अपरा वृद्धा कीदृशी आसीत, वो जो दूसरी बुढ़िया थी, एक बुढ़िया तो सज्जन थी, दूसरी थी वो जो कुटिल बुढ़िया,
तो वो कैसी थी उसका उत्तर पूछा गया यहाँ पे, तो उत्तर हो गया यहाँ पे लुब्धा, वो लोभी थी। तो ये ऐसे प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। का स्वादु भोजनम खादितवती, जब भोजन वहाँ उसने खिलाया तो भोजन किसको खिलाया था, किसने खाया, उत्तर होगा बालिका, बालिका ने खाया। ऐसे प्रश्न आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए विलोम पद पूछा गया यहाँ पे हसीतुम का, तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट हमने लगाया था रोदितुम। अगर आपने वहीं पे याद कर लिया है इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप कर देंगे। हसीतुम का विलोम हो गया रोदितुम। अब यहाँ पे देखिए त्वम शीघ्रमेव गृहम गच्छ, ये यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है इसमें सर्वनाम पद पूछा गया है। सर्वनाम पद होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। तो तुम जल्दी ही घर चले जाओ, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, बालिका के लिए प्रयुक्त किया गया था, बालिकायै। इसका उत्तर हो जाएगा बालिकायै। अगले पेज पे देखिए यहाँ पे बालिका विलोक के का प्राह, मतलब यहाँ पे ये जो प्रसंग अनुकूल जो अर्थ चयन वाले होते हैं ये वाले प्रश्न है ये। और ये जो दो प्रश्न है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। यहाँ पे देखो लिखा है बालिका विलोक के काके प्राह, बालिका को देख कर कौवे ने प्राह है, प्राह शब्द यहाँ पे है तो इसका अर्थ चयन करना है। नीचे वाले शब्दों में से क्या होगा, प्राप्तम, प्राप्त किया नहीं, बालिका ने, बालिका को कहा था, किसने कहा था, प्राह माने कहा था होता है ना। तो विलोक के कौवे ने कहा था, कौवे ने प्राप्त किया नहीं, गलत हो जाएगा। प्राप्लोब्धि गलत हो जाएगा। हसत कौवा हंसा तो बिल्कुल नहीं था, तो इसका उत्तर हो जाएगा उवाच। ये हमने यहाँ पे लॉजिक भी सेट करना पड़ेगा। यथेचम एकम मंजूषाम गृहाण है, इच्छा अनुसार एक मंजूषा आप ले लो, उसने कहा था कौवे ने। तो यहाँ पे जो गृहाण है शब्द अंडरलाइन किया हुआ है तो हमने इसके अनुसार शब्द यहाँ अर्थ वाला चयन करना है। गृहाणी तो ये तो हो जाता है घर, गुहा ये भी गुफा हो जाती है, गृहम ये भी घर हो जाता है। तो तीनों मैच नहीं कर रहे, सिर्फ एक शब्द जो है वो मैच कर रहा है, गृहाण है, यानी ग्रहण करो, गृहणम करो। इस प्रकार आपने लॉजिक भी सेट करने होते हैं जिससे भी आप बिल्कुल सही चयन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए तत्र स्वर्णमय प्रासाद आसित, सोने से बना हुआ प्रासाद था। तो प्रासाद का मीनिंग यहाँ पे मतलब अर्थ चयन करना मिलता जुलता। प्रासाद क्या होता है, प्राप्त किया नहीं, प्रसादम ये तो ऐसे ही हो गया प्रसाद, मिष्टान्नम मिठाई ना, तो प्रसाद का मतलब यह मिठाई से रिलेटिव नहीं है, यहाँ है भवन से रिलेटिव। तो उत्तर होगा इसका भवन, उसका सोने से बना हुआ था भवन। अब यहाँ नीचे देखिए काकेन गवाक्षात कथितम, कौवे ने कहा, किसमें से कहा, जब वो उसने बाहर गर्दन निकाल के कहा था, किसमें से, खिड़की में से निकाला था ना गवाक्षात, तो यहाँ खिड़की अर्थ होता है यहाँ, तो मिलता जुला अर्थ। यहाँ ग्रामात गांव से कहा था नहीं, कक्षात कमरे से कहा था नहीं, बहुलात भवन से कहा था नहीं, एक ही उत्तर है और साफ साफ दिखाई दे रहा है वातायनात, और इसका अर्थ भी होता है खिड़की, खिड़की से कहा था। अब यहाँ पे देखिए वृद्धा दुहिता विलंबरा आसीत, वृद्धा की जो दुहिता थी विलंब थी, दुहिता वृद्धा की तो क्या थी, बेटी तो थी, साफ साफ पता चल रहा है। तो दुहिता का यहाँ पे हो जाएगा पुत्री। सूर्यातपे तंडुलाल खगेभ्य रक्ष, वो जो धूप में पक्षियों से रक्षा करनी है, तंडुलाल चावलों की, तो यहाँ से तंडुलाल से मिलता जुलता अर्थ चणकाल, ये तो चने हो गए भाई। अक्षतान शाकान, ओदलम, ओदलम धान हो जाता है, अक्षत चावल होते हैं, अक्षत है ना, अक्षत तान। यहाँ पे देखिए लॉजिक भी सेट हो रहा है, देखो दोनों में तान और तान मिल रहा है ना, अक्षतान ही इसका उत्तर सही होगा, ये आपने ध्यान रखना है। अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे देखिए ग्रामे निर्धना वृद्धा न्यवसत, यहाँ पे निर्धना को अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये है प्रश्न निर्माण वाला। तो इसके लिए आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि किम शब्द आपको आए, नहीं भी आ रहा है तो आपने लॉजिक सेट कराएगा। निर्धना वृद्धा मतलब गरीब बुढ़िया रहती थी, तो गरीब की मतलब निर्धना, प्रश्न बन गया हिंदी में कि कीदृशी, कैसी वृद्धा रहती थी, कीदृशी इसका उत्तर हो जाएगा कीदृशी। अब नीचे वाले देखिए खगेभ्य रक्ष, खगेभ्य, तो खगेभ्य यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि पक्षियों से रक्षा करो, खगेभ्य,
तो यहाँ खग जो शब्द है यहाँ पे कै कर देंगे, ऊपर मात्रा ऐसे की है और आगे ये केभ्यो ऐसे कैसे हो गया, तो ये हो गया खगेभ्यो। इसका उत्तर देने का तरीका इस प्रकार से आपको अच्छी तरह याद कर लेना है। माता पुत्रीम आदिदेश है, पुत्री को आदेश दिया माता ने, तो पुत्री है स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे हो जाएगा काम आदिदेशात, इसको आदेश दिया। तया, यहाँ पर भी देखिए स्वर्ण का के तया पूर्व न दृष्ट, तया तो या तो ऐसे ऐसे रह जाएगा और तय की जगह किम शब्द का कै लिख देंगे आप, हो जाएगा कया। अब ग्रामात जो शब्द है ग्रामात, तो ग्रामात की जगह हमने कैसे प्रश्न बनाएंगे, ग्रामात वही गांव से बाहर ग्रामात, तो ग्रामात का यहाँ पे हो जाएगा कस्मात। ये भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इन्हीं 10 में से कुछ आएगा। वृक्ष से कस्य, से ऐसा कैसा रह जाएगा और वृक्ष की जगह कै लिख देना होता है, बस इतना ध्यान रखना होता है। बालिकया, या ऐसे कैसा रहेगा, इसमें कै रख देना है बालिका की जगह, बालिकया हो जाएगा यहाँ पे। स्वर्ण भवनम, बालिका आरोहते, मतलब बालिका वहाँ पे सोने के भवन पे चढ़ गई तो स्वर्ण भवनम की जगह हो गया यहाँ पे कुत्र, कहाँ पे चढ़ गई, कुत्र वाली कहाँ होता है। और अब यहाँ पे देखिए तीसरे मंजूषा, 30, तो जहाँ भी संख्यावाचक शब्द हो वहाँ पे आपने केवल एक शब्द यूज करना है, वो है कति। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपनी न लेभे, जो बालिका खुश हो गई तो उसने नींद भी नहीं ली, रात को नींद आई नहीं उसकी, तो निद्राम की जगह यहाँ पे हो जाएगा काम, जैसा का जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा का वैसा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे आप अच्छी तरह से ध्यान दे लेंगे और उनको एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो यकीनन आपका फर्स्ट टर्म का पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।